नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीपी न्यूज और मैं हूं नरेश कोठारी। आज हम बात करते हैं देश के। इस देश के अंदर सख्त कानून लागू होना चाहिए। देश के अंदर हर व्यक्ति चाहता है कि उसे न्याय मिले। आज देश के अंदर 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो झूठी एफआईआर, झूठे केस में फंसे हुए हैं और कई लोग ऐसे हैं जो साल के साल आत्महत्या भी कर रहे हैं। अगर मुताबिक माने तो हर साल लगभग 2 लाख लोग ऐसे हैं जो इन फर्जी कोर्ट कचहरी के चक्कर में न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति बिगड़ जाने के कारण वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बात करें देश की, देश में यदि सख्त कानून लागू होता है उसका सीधा सीधा फायदा आम आदमी को होगा। यानी अगर न्याय व्यवस्था ऐसी हो, मजबूत हो, सख्त हो, तो कोई अपराध करने से पहले जरूर सोचेगा। आज रोड पे किसी को कोई गोली मार देता है, उसके बाद वह जेल जाता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद उसकी जमानत हो जाती है। मित्रों, कोई अपराध, बलात्कार करता है, रेप करता है, तो कुछ समय के लिए उसको उसकी कंप्लेंट पे पुलिस को पकड़ती है, लेकिन कानून व्यवस्था ठोस न होने के कारण से उसको भी जमानत मिल जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को, यदि कोई बलात्कार करने वाला व्यक्ति है या ऐसे संगठन, ऐसे लोग हैं जो गलत कार्य करते हैं, महिला अपराध में बलात्कार करते हैं, इनको सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। सख्त कानून बनेगा तो डर होगा। कानून सख्त होने से उन लोगों को डर होगा जो गलत कार्य करने में लिप्त है। आज देश के अंदर बात करें राजनीतिक, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और उदाहरण मैं नहीं, उदाहरण जो है, जो हमारे पास डाटा इकट्ठा है, जो लोग हमसे रूबरू होते हैं, तो हर तरह से दबाने का प्रयास जो किस तरह से हो रहा है कि राजनीतिक, यानी एक आम आदमी जो साधारण व्यक्ति है उसकी भूमि कब्जा होती है, उसमें प्रशासनिक, उसमें राजनीतिक प्रभाव के दल के कारण से वो परेशान है, कोर्ट में न्याय नहीं मिल पाता। सख्त कानून होगा तो कोई भी कितना बड़ा सा बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके लिए भी वही कानून लागू है, इसलिए न्याय होगा, अपराधी जेल में जाएगा। ऐसे अपराध जिनमें झूठी शिकायत के मामले में उनको 10 साल की सजा होगी, और जो गवाही उनके साथ देने वाला है उनको 5 साल की सजा निश्चित होगी। तो देश में सब लोगों को हम विनती करते हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जिसको पब्लिक के द्वारा, जनता के द्वारा चुन करके मंत्री, विधायक, सांसद बनाया जाता है, जो कि देश की आवाज, समाज के लिए नेतृत्व प्रदान है, हम उन नेतृत्व शीर्ष लोगों से भी आज जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि उस सख्त कानून के पक्ष में, इस देश के बेहतर के लिए, इस आम आदमी के बेहतर जीवन के लिए इस कानून को लागू करने के लिए सहयोग करें। और हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। एक देश, एक संविधान और ठोस कानून लागू होने से इस तरह के धर्म, जाति, क्षेत्र की लड़ाई समाप्त हो जाएगी। हर आदमी का समय कीमती है, और ये धरना प्रदर्शन पूरे देश में जिस तरह से चल रहा है, ये समय हमारा कहाँ जा रहा है, आप सोच सकते हो। विचार कीजिए, दिल्ली में हम देख रहे हैं किस तरह से लोग परेशान हैं, किस तरह से जगह जगह से महिलाएं आ रखी हैं। आखिर इनके पास क्या, इतने इनका जो समय है वो वैसे ही है, कीमती समय, तो विचार करने की जरूरत है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं अश्विनी उपाध्याय जी लगातार इसमें काम कर रहे हैं। अपनी पीएल में उन्होंने जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं, और स्पष्ट है कि यदि प्रत्येक थाना, प्रत्येक पुलिस स्टेशन, आपका तहसील, स्कूल, कॉलेज, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, उसमें अपराध और सजा का प्रावधान होना चाहिए। यानी कि जो सूचना पट है उसमें साफ साफ अंकित हो कि आपने कोई भी इस तरह का अपराध किया तो उसमें ये सजा हो। जागरूकता मिशन जारी है, आप अपनी राय दें, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और ये कानून जो व्यवस्था है आम आदमी के हित के लिए, जाति से, धर्म से देश नहीं चलने वाला। राजनीतिक समीकरणों से जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति होती है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है देश का, और जिनको आप लोग, हम लोग मिल करके नेतृत्व देने के लिए वोट देते हैं, आने वाले समय में वो हमारी सुध नहीं लेते। हमारा सुध कानून के द्वारा होगा, हमारा कोई भी कार्य होगा और नीतिवत तब हो सकेगा जब कानून सख्त होगा। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें विद्यार्थी पढ़ाई करता है लेकिन पेपर लीक हो जाता है,
कानून है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे मालूम है, ऐसे भी वाक्य देखने को मिले हैं देश के अंदर कि एक व्यक्ति पैसा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता है, तो बहुत उसको परेशानी झेलना पड़ता है। यानी कानून सख्त नहीं है। एक व्यक्ति अपनी कंप्लेंट दिखाने के लिए थाने में जाता है, लेकिन ऐसे लोग जो प्रशासनिक या शासन में बैठे हुए कुछ नेता ऐसे हैं शासन के अंदर जो अपनी छवि के आधार पर तय करते हैं, अधिकारियों पे दबाव डालते हैं और एक आम आदमी की कंप्लेंट भी दर्ज नहीं होता। कई झूठे मामले में किसी को फंसाया जाता है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे डराया जाता है। इसलिए देश के अंदर एक सख्त कानून की आवश्यकता है और लगातार हम अश्विनी उपाध्याय जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है, आम जनमानस अपनी राय दें और इस कानून को लागू करने के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है। मित्रों, हर व्यक्ति कानून से ही चलेगा, कोई भी कार्य होगा कानून से ही चलेगा। और हम भारत की जनसंख्या आज 1.5 अरब के आसपास की जनसंख्या है और हम जो राजनीतिक लोग हैं जिनको हम वोट के द्वारा संसद विधानसभा में भेजते हैं, तो संसद में जो विपक्ष और ये जनता के हित के लिए बैठे हो, लेकिन संसद के अंदर ये बिल आज तक पास नहीं हो पाया। सख्त कानून बने इसके लिए कोई किसी ने संज्ञान नहीं लिया। आज 1950 के बाद से लेकर आज 2026 चल रहा है, हर आदमी परेशान है। इसलिए इस कानून को लागू होना बहुत जरूरी है। सख्त कानून देश में बनेगा तो आम जनमानस को लाभ मिलेगा। अब इसका नुकसान किसको होता है ये भी समझ लेते हैं। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार में युक्त हैं, जिन्होंने यथा संपत्ति अर्जित कर दी है, ऐसे राजनीतिक लोग जो सरकार के साथ मिलकर बड़े बड़े घोटाला इन्होंने किए हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये कानून को अपनी जेब में रखते हैं। इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज के घर से बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, उन पे आग लग जाती है, कोई आगे कार्रवाई नहीं होती। ये दुर्भाग्य है देश का। इसलिए आप और हम मिल करके इस देश के कानून को बेहतर बनाने के लिए, सख्त कानून लागू करने के लिए हर आदमी को अपना सहयोग देने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर कानून सख्त होगा तो ऐसे लोग जो फ्रॉड हैं, धोखाधड़ी करने वाले हैं, जो हमारा टैक्स का पैसे से अय्याशी कर रहे हैं या गलत यूज कर रहे हैं, अथाह संपत्ति जिन्होंने जोड़ी है, वो सब के सब उनकी प्रॉपर्टी सीज होंगी एवं वो सलाखों के पीछे नजर आएंगे। अब आप अपनी राय जरूर दें ताकि हम इसी तरह से आप आम जनमानस के सहयोग से जो सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय जी लगातार पीएल फाइल कर रहे हैं, फिर कई हमारे वरिष्ठ वकील भी शामिल हैं जो लगातार देश हित में, कानून हित में सख्त कानून लागू हो इस विषय पर काम करें। आइए मिल करके इस मिशन का हिस्सा बने। कमेंट सेक्शन में आप हमें अपना मैसेज जरूर लिखें और साथ में अपनी राय दें और इस न्यूज़ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।